आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि आप सितंबर से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। जी हाँ, अब आपका अगस्त जा चुका है, जुलाई भी जा चुका, जून भी जा चुका, मई भी, अप्रैल भी सर बीत चुका है। अब आपके पास देखा जाए तो केवल सर 4 महीने का वक़्त बचा हुआ है और आप लोग ये सोचते हैं कि सर हम ये 4 महीने में बहुत तोप चला देंगे सर। हाँ? तो आप भूल जाइए सर, आपके पास जो ये 4 महीना बचा हुआ है, ये गोल्डन टाइम है। अगर आप इसका सही यूज़ करोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका अच्छा नंबर आएगा। यदि आप इसको सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पाएँ, समझ लीजिए कि आपका नंबर सर माइनस में जाएगा। पूछिए क्यों? जैसे कि समझिए, एक जो मिट्टी होती है, मिट्टी से ही क्या बनता है सर? मिट्टी से ही बनता है हमारा ईंट और ईंट से दीवार बनती है, दीवार से दीवार बनती है, दीवार से घर बनता है, घर से मोहल्ला बनता है, मोहल्ला से एक जिले की स्थापना हो जाती है, गाँव की स्थापना हो जाती है कि नहीं? और धीरे-धीरे ऐसे ही बनता हुआ चला जाता है। उसी प्रकार जब हम लोग छोटे-छोटे चीज़ों को सर अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए एक दिन बहुत ही बड़ा वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा और अपने टास्क को जो आप चाहते हैं कि सर सितंबर से पढ़कर हम लाएँगे 95%, हम लाएँगे सर 98%, आप आसानी से ला सकते हैं। बस वही जो टास्क है आपके लिए पूरा करना होगा कि हाँ, हमें किस प्रकार से अपने टास्कों को पूरा करना है, हमें किस प्रकार से 95 लेके आना है, हमें किस प्रकार से अपने गोल को अचीव करना है। अगर ये अंदर आपके है, तो समझ लीजिए आपका बेहतर ही नंबर आएगा। तो यदि आप सितंबर से बोर्ड परीक्षा तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो भी मैं आपको बातें बताऊँगा, इन बातों पर आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा और आप आराम से ये सितंबर से पढ़कर आप 95% ला सकते हैं। ज़रा आप बताइए, अभी आपके पास सर कितने महीने का वक़्त बचा हुआ? आपके पास 4 महीने का वक़्त बचा हुआ है। कौन-कौन सा सर? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? कौन-कौन सा बचा हुआ सर? हमारे पास अभी सर सितंबर बचा हुआ है। इसके बाद सर क्या आएगा आपका? अक्टूबर आएगा सर। उसके बाद सर नवंबर आ जाएगा और फिर बाद में आपका क्या आ जाएगा सर? दिसंबर आएगा। क्या आएगा सर? दिसंबर आएगा। तो अगर देखा जाए तो आपके पास ये 4 महीने का वक़्त बचा हुआ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये सच में आपके पास 4 महीने हैं? क्या आप छुट्टी नहीं मनाएँगे? क्या आप त्योहार नहीं मनाएँगे? क्या आप अपने पड़ोसी के भंडारे का खाना नहीं खाने जाएँगे? बिल्कुल जाएँगे। अगर आप काट दें, तो सर ये 1 महीना आपके लिए सर खत्म हो गया। आपके लिए 1 महीना ये क्या हो गया सर? खत्म हो गया। अब 3 महीना बचता है सर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कहेंगे गुरुदेव जनवरी, फरवरी ऐड क्यों नहीं किया? आपने सर जो जनवरी है और जो फरवरी है, आपने सर इसको ऐड क्यों नहीं किया? मैं बता दूं, जनवरी आपका प्री बोर्ड परीक्षाओं में बीत जाएगा, भाग-दौड़ में बीत जाएगा, जाड़ा में बीत जाएगा, तो जनवरी को कैलकुलेट मत करिए। रही बात फरवरी की, तो फरवरी में आपके पास केवल 10 दिन टाइम रहेगा, वो 10 दिन आपको रिवीजन का रहेगा, पढ़ाई के लिए नहीं रहेगा। पढ़ाई के लिए केवल 3 महीने का वक़्त है सर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर इसमें 30-30 दिन होता है, तो सर आपके पास कितना टोटल 90 डेज़ यानी कि 90 दिन सर बचे हुए हैं। अब ये 90 दिन सर आपके लिए गोल्डन चांस है। आप चाहेंगे सर अच्छा नंबर लेकर आएँगे, आप चाहेंगे तो सर आपका कल्याण हो जाएगा। अब ये सर आप पे डिपेंड करता है कि आप सर चाह क्या रहे हैं? क्या हम सच में बोर्ड परीक्षा 2025 में सर अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं? अगर ये सोच रहे हैं, तो आपका नो डाउट अच्छा नंबर आएगा। जो मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ सर, इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। उसके बाद सितंबर से आपका ज़रूर आएगा, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला टिप्स ध्यान दीजिएगा, सभी विषयों को पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं पता है? वो कुछ ना कुछ विषय को छोड़ देते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बच्चा होता है जो मैथ से है, एक बच्चा क्या है बायोलॉजी से। जैसे आपके सब्जेक्ट हैं, मैथ है या बायोलॉजी है। अगर 12वीं का है तो फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री है, फिर क्या है आपका फिजिक्स है, इसी प्रकार 10th का भी है। फिर आपका क्या है आपका इंग्लिश है, फिर आपका क्या है सर हिंदी है। अब बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे क्या करते हैं? कहते हैं कि गुरुदेव हमारा कमजोर है केमिस्ट्री, हमारा कमजोर है फिजिक्स, इसलिए हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को ज्यादा पढ़ेंगे। इसलिए हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को क्या पढ़ेंगे? ज्यादा पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी कमजोरी सर आपकी यही है कि आप
मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश को छोड़ के आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के पीछे भागते हैं। नो डाउट आप भागिए, लेकिन एक बात याद रखना, यदि आप हिंदी में पास हैं तो सभी विषयों में पास रहेंगे। हिंदी में पास तो सभी विषयों में पास, अगर हिंदी में फेल तो भाई सभी विषयों में आप पास रहिए, आप फेल हो जाओगे। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पास होना जरूरी है, पास होना जरूरी है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं होती, 100 में 100 आता है, तो मैथ को भी टाइम देना। हिंदी 100 में 100 नंबर आता है, हिंदी को भी टाइम देना है, केमिस्ट्री को भी टाइम देना है, फिजिक्स को भी, इंग्लिश को भी, बायोलॉजी को भी। यानी कि जो बच्चे क्या करते हैं, वो आप देखोगे बढ़िया साइकिल उठाएंगे, कहेंगे हम जा रहे हैं सर कोचिंग पढ़ने। किसकी कोचिंग पढ़ने? केमिस्ट्री और फिजिक्स की। भाई हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी क्या आपका पड़ोसी पढ़ेगा क्या बैठ के? आप नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो आपके अंदर मिथ है ना, ठीक है, आप हम कह रहे हैं कि आप दीजिए, केमिस्ट्री को दीजिए 10 घंटा, फिजिक्स को 10 घंटा दीजिए, लेकिन बायोलॉजी को 1 घंटा, इंग्लिश को 1 घंटा और हिंदी को भी 1 घंटा आपके लिए जरूरी है देना। इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई एक से आप तुर्रम खा नहीं बन सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि सर हम फिजिक्स को मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है, केमिस्ट्री में हम तो एकदम धुआं धुआं कर देंगे, क्या हमारा 95% आ जाएगा? भाई यार ये बताओ, जब आप सभी विषयों में अच्छा नंबर पाओगे तभी तो आपका अच्छा नंबर आएगा। आप क्या केमिस्ट्री और फिजिक्स को पढ़ के ये 95 स्कोर कर सकते हैं क्या? भूल जाओ यार, भूल जाओ, दिमाग से डिलीट कर दो। अगर आपकी ये चाह है ना 95 आ जाए, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो केमिस्ट्री फिजिक्स पे मेहनत किया, इंग्लिश, बायोलॉजी, हिंदी, मैथ पे तो किया ही नहीं। तो आपको क्या करना है, सभी विषयों पे बराबर बराबर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है किसी एक विषय को हम ज्यादा असर पढ़ेंगे, हम ज्यादा असर रटेंगे, हम दूसरे विषय को पढ़ेंगे ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी सर लापरवाही और सबसे बड़ी सर आपके अंदर ये कमी है। आपको सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना है, बराबर से पढ़ाई करनी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा सर अच्छा नंबर आए तो आपको सभी विषय सर बराबर बराबर टाइमली के अनुसार सर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। भाई नोट कर लो यार, ये जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रहा हूँ सर, नोट कर लो। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। क्योंकि जो ये आप लोग मेजर मिस्टेक करते हैं, माइनर मिस्टेक करते हैं, यही मिस्टेक आपको नहीं करना है। ठीक है, अगला सर, आप संक्षिप्त नोट्स बनाइए। बच्चा क्या करता है पता है? वो जाएगा भैया, पड़ोसी से मांग के आएगा, पढ़ लेगा। नहीं यार, जब तक आपके पास खुद का हैंड रिटन नहीं होगा नोट, तब तक सर पढ़ने में मजा नहीं आता। आप सर, हम कह रहे हैं कि आप किसी का नोट्स मांग के लाओगे, उसमें क्या ही पढ़ लोगे, क्या ही समझ लोगे? एक चीज याद रखना, जो हाथ से लिखा गया चीज होता है वो आपको ज्यादा याद होता है। हाथ से लिखा गया चीज क्या होता है सर, आपको ज्यादा याद होता है। तो जब वो ज्यादा आउटपुट आपके लिए दे रहा है, ज्यादा याद करवा रहा है, तो आप हाथ से लिखे हुए नोट्स पढ़िए ना। आप क्यों ऐसे चीजों को पढ़ रहे हैं जहां से आपका वो नंबर गेन ही नहीं हो पाएगा, आपको वो आउटपुट मिल ही नहीं पाएगा? तो आपको जहां से सर अच्छा आउटपुट आउटपुट स्कोर हो, जहां से आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाए, आप उस पर फोकस करो ना। तो आपको खुद से नोट्स बनाना है, और ऐसा नहीं कि आप किसी एक सब्जेक्ट का, आपको सभी विषयों का नोट्स बनाना है। सभी विषयों का नोट्स बनाना है, सभी विषयों का नोट्स बनाना है। वो चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या फिर का बात करें हम लोग इंग्लिश हिंदी की। अच्छा ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं ये 95% स्कोर करना ना, तो मैंने आपके लिए लॉन्च किया है बैच, केवल केवल 499 रुपए में, और ये मिल जाएगा एसटीएम स्टडी एप्लीकेशन में। और एसटीएम स्टडी जो एप्लीकेशन है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर वहां से आप एसटीएम स्टडी से जुड़कर आप क्या करिए सर जी, आप 95% स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि सर हम यहाँ पे सभी विषय देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सभी विषयों में आपको पढ़ाऊंगा केवल 499 रुपए में। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने गूगल प्ले स्टोर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। जो बच्चा चाहता है सर हमारा 95% स्कोर हो जाएगा, गारंटी हमारी है। इससे आप कम नहीं पाएंगे प्राइस। हम आपको यहाँ पे पेपर ऊपर सब दे देंगे, आज पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट दे देंगे। इसलिए जाकर सर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए बैच को, ठीक है ना? चलिए अगला सब देखिएगा। अगला आपको क्या देना है, समय प्रबंधन में ध्यान देना है। यानी कि आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है।
टाइम टेबल आपको बनाना है। अब ये टाइम टेबल का सर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे मान लीजिए, एक आप सुबह टाइम टेबल बना लीजिए और एक आप शाम को बना लीजिए, यानी कि आप रात वाला टाइम टेबल बना लीजिए। आप समझ जाइए कि हम ठीक है सर 4 एएम पर उठेंगे और 6 एएम तक पढ़ाई करेंगे। यानी कि सर यहाँ पे हम 2 घंटे सर अपनी पढ़ाई करेंगे तो करेंगे। शाम को सर आप काम उम करके खाली हो जाएँगे, तो आप सा टाइम बनाइए कि हम 7 बजे से सर रात 10 बजे तक अपनी पढ़ाई करेंगे। यानी कि इधर देखेंगे तो आपके पास केवल 3 घंटे मिल रहे हैं। कितने घंटे? 3 घंटे। तो आपके लिए सर सफिशिएंट टाइम है। 2 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। अच्छा, याद करने वाला जो टाइम रहेगा वो सुबह रखिएगा। जिसमें आपको याद करने वाला टाइम रहे वो अपना सुबह रखिएगा, और जो आपको पढ़ने वाला, जैसे आपको कोई प्रैक्टिस करना है, कोई प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना? या कुछ आप सॉल्व कर रहे हैं या आप लिख रहे हैं, तो वो जो आप टाइम रखेंगे वो आपको शाम को या रात में लिखना है। क्योंकि ये याद करने वाला टाइमिंग जो सुबह से 4 से 6 बजे होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। इससे ये रहता है कि हम रात में जब सो जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत ही शांत हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचता। और उसके अंदर केवल एक ही रहता है कि भाई साहब सुबह उठेंगे, एकदम दिमाग फ्रेश रहेगा और हम केवल क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। तो आपके लिए जो जबरदस्त वाला टाइम टेबल रहेगा, वो सुबह में याद करने का, शाम को प्रैक्टिस, सॉल्व और लिखने का टाइमिंग होना चाहिए। तो ये आपको टाइम टेबल बनाकर चलना है, यदि चाहते हैं 95 लाना तो। उसके बाद सर आप क्या करिएगा? ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन बैंक आ गई होगी। आप सभी विषयों की पिछले साल के पेपर, ऐसा नहीं किसी एक विषय के, सभी विषयों की पिछले साल के पेपर आप जरूर सॉल्व करिए। आपको जरूर सॉल्व करिए। कम से कम कितने सेट? कम से कम 3 ईयर के, लास्ट 5 ईयर, लास्ट 3 ईयर ले लीजिए बस। लास्ट 3 ईयर के आपको सॉल्व करना है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहां से ये समझ लीजिए कि आपका 100% प्रश्न फंसते हैं, 100 का 100%। केवल आपका 5% ऐसा होता है वो बाहर से आता है, यानी कि 95% जो प्रश्न रहते हैं आपको लास्ट 3 ईयर पेपर से ही फंस जाएंगे। केवल 5% वो बाहर से होते हैं, वो सबके लिए है। और हम आपके लिए पेपर पूरा पूरा तैयारी करवा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और आपको ये काम कर लेना, जो मैंने यहाँ पे टिप्स बताया, लास्ट टिप्स ध्यान देना। आपको अपना खुद नोट्स बनाना है, आपको सभी विषयों को पढ़ना है, पिछले साल के पेपर को सॉल्व कर लीजिए, और आप एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई कीजिए परीक्षा के लिए। आपका 100% सर 95 स्कोर होगा, ये गारंटी सर सीएम दे रहा है। सीएम दे रहा है गारंटी सर, आपका हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए सर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।